हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 161 और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। आपको बताना कि किस पार्ट में त्रुटि है। जिस तरह हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, ग्रामेटिकल एरर, सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जिस पार्ट में एरर रहता है उसी पार्ट को आपको चूज करके टिक लगाना होता है। उसी तरह ये सेंटेंस दिया, आपको बताना कि किस पार्ट में एरर है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। ठीक है, श्रम की इसमें त्रुटि है कि साधना से इसमें त्रुटि है कि इसमें त्रुटि इसमें त्रुटि है। किस पार्ट में त्रुटि है, त्रुटि को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, हम बताते हैं त्रुटि कहाँ पे है। पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होती है। तो यहाँ देखिए, जो राष्ट्र वर्ड है, राष्ट्र वर्ड ये पुल्लिंग है। राष्ट्र वर्ड कैसा है, ये पुल्लिंग वर्ड है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, ये पुल्लिंग है। ठीक है, जब राष्ट्र पुल्लिंग है तो यहाँ पे होती है आएगा नहीं, यहाँ होती है नहीं होगा, यहाँ पे होता है हो जाएगा। ठीक है, यहाँ होती है नहीं होगा, यहाँ होता है। तो ऐसे होगा कि श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है। ठीक है, इसलिए इसी पार्ट में एरर था। कौन सा पार्ट में, ये वाला पार्ट में, होती वाला है। मैं होती है नहीं होगा, होता है, क्योंकि राष्ट्र पुल्लिंग है। पुल्लिंग के लिए होता है होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होता है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना। आपको 4 वर्ड दिया, आपको बताना है कि कौन सा वर्ड गलत है। वनस्पति सही है, वनस्पति से लिखा जाएगा। समर्पण भी सही है, संस्करण भी सही है, लेकिन आकर्षण ऐसे नहीं होता। आकर्षण कैसे होता, अ में आकर को मूर्धन स पर रेप, इस पर रेप होता, तब मूर्धन नो। आकर्षण ऐसे होता है। यहाँ पर दिया है वो आकर को सो मूर्धन नो पर रेप दिया है। मूर्धन नो पर रेप नहीं होगा, मूर्धन सो पर रेप होगा, आकर्षण। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यही गलत था, आपको गलत वर्ड चुनना था। वर्तनी से संबंधित शुद्ध शब्द आपको देंगे, अशुद्ध शब्द भी देंगे। इससे पहले हम अशुद्ध देखिए। आप बताइए शुद्ध शब्द कौन सा होगा, कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कौन सा शब्द शुद्ध है, सही है। लिखा तो गया है कलेश। अब कलेश होता कैसे है ना, कलेश है, कलेश मिटाना हटाना पड़ेगा। वही कलेश, कलेश ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। कलेश में को आधा, फिर लो में एक और तालब सो, कलेश ऐसे होता है। ठीक है, और कलेश का अर्थ क्या होता है, दुख पीड़ा। क्या होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है कलेश का अर्थ। कलेश लिखा कैसे जाएगा बता दिए। आधा कोलो यानी कोलो संयुग एक और तालब सो, मूर्धन सोबला नहीं होगा, तालब सोबला होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। गेहूं, चांदनी, भाग्य, चौथा। तत्सम शब्द का चयन करना। ठीक है, गेहूं ये तद्भव है। किसका तद्भव है, गोधूम का। किसका, गोधूम का तद्भव गेहूं है। चंद्रिका, चंद्रिका का तद्भव चांदनी है। और चतुर्थ का तद्भव, चतुर्थ का तद्भव क्या हो जाएगा आपको, चौथा हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी भाग्य। भाग्य ये तत्सम शब्द है। भाग्य कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है भाग। क्या होता है, भाग। याद रखिएगा, आपको तत्सम ही चुनना था। बाकी इसके अलावा गेहूं ये तद्भव शब्द था। किसका तद्भव है, गोधूम का। चांदनी चंद्रिका का तद्भव, चौथा चतुर्थ का तद्भव। लेकिन भाग्य ये तत्सम था, शब्द था, और इसका तद्भव भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। समास 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तो आपको बताना है कि द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन सा। द्विगु समास कहते किसको है, जिसका पहला जो मतलब शब्द होगा वो संख्यावाचक होगा। कैसा होगा, संख्यावाचक होगा। भाई बहन, इसमें द्वंद्व समास है। इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास। भाई बहन, सुख दुख, माता पिता। ठीक है, उसके बाद लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, अर्थात जिसका उदर लंबा हो, अर्थात क्या हो जाएगा, गणेश जी। ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि। और रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ये इसका समास विग्रह किए। रसोई के लिए घर, रसोई घर ये तत्पुरुष समास है। आपको द्विगु समास को चुनना था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सप्ताह। सप्ताह में 7 आता है ना, उसी तरह चवन्नी में 4, अठन्नी में 8, त्रिभुज में 3, चतुर्भुज में 4, यानी कि पहला शब्द संख्यावाचक होगा, वो द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ सप्ताह द्विगु समास होगा। इसका आंसर ऑप्शन
सी हो गया। बाकी इन तीनों को याद रखिएगा, भाई बहन में द्वंद्व समास, लंबोदर में बहुव्रीहि, रसोई घर इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के हैं, कबीर के तो बीजक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास के हैं। जयशंकर प्रसाद के हैं, कामायनी है। उसके बाद तितली है, ये जयशंकर प्रसाद के हैं। तितली, कामायनी, जयशंकर प्रसाद याद रखिएगा। वेद व्यास, ये महाभारत। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कालिदास। कालिदास के जितने भी महत्वपूर्ण रचना है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सबको, आइए हम लोग जान लेते हैं कि मतलब कालिदास के महत्वपूर्ण रचना जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कालिदास पहला तो हो गया रघुवंशम, जितना भी महत्वपूर्ण रचना है सबको देख लीजिए, रघुवंशम। उसके बाद कुमार संभवम, रघुवंशम, कुमार संभवम। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम तो बताइए दिए, लिख देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद विक्रमोर्वशीय। इसके अलावा मेघदूतम। उसके बाद क्या बच गया? एक मालविकाग्नि मित्र, ये रचना कालिदास के हैं। तो कुमार संभवम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विक्रमोर्वशीय हो गया, मेघदूतम हो गया, उसके बाद रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। ये सभी रचना कालिदास के, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगर मगर करना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अगर मगर करना, कपट करना नहीं होगा, व्यर्थ समय गंवाना ये भी नहीं होगा, इधर की बात उधर करना भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहाना बनाना। जो अगर मगर करता है, इधर उधर करता है, अगर मगर करता है तो बहाना बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसका घर का पर्यायवाची बताना है आपको। घर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? गृह होता है, आवास होता है, निकेतन होता है, आलय होता है, और क्या होता है? सदन होता है, मकान होता है, डेरा होता है, ये सभी घर का है। उसके बाद इसके अलावा धाम होता है, निवास होता है, ये सभी घर का पर्यायवाची है। तो इसमें से क्या पूछा था? घर का। बिहार नहीं होगा, इला भी नहीं होगा, नग भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निकेतन। घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निकेतन। और ये सभी वर्ड को आप याद रखिएगा। प्रश्न फिर वही सेंटेंस है, आपको बताना किस पार्ट में त्रुटि है। सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। सूरज कुंड से नहीं होगा, सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। यहाँ से नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? में होगा, में। तो किस पार्ट में एरर है? एरर ऑप्शन ए वाला पार्ट में। सूरज कुंड से नहीं होगा, सूरज कुंड में हो जाएगा। प्रश्न है शरण में आया हुआ। शरण में आया हुआ को हम लोग क्या बोलेंगे? शरणागत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शरणागत। आगत मतलब क्या हुआ? आया हुआ। आया हुआ को बोलेंगे आगत। आया हुआ को आगत। गोपनीय, जिसे गुप्त रखा जा सके, जिसे गुप्त रखा जा सके उसे बोलेंगे गोपनीय। शरणीय, शरण में आने योग्य, शरण में आने योग्य उसे बोलेंगे शरणीय। तो ये चारों वर्ड याद रखिएगा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। शरण में आया हुआ को बोलेंगे शरणागत, आगत यानी आया हुआ, गोपनीय जिसे गुप्त रखा जा सके, और शरणीय यानी कि शरण में आने योग्य। नेक्स्ट है वह खाना डॉट डॉट चुका है। ठूस चुका है यार ठूस थोड़े, खाना थोड़े ठूसा जाता है। चुग चुका, चिड़िया थोड़े चुगेगा, कर नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खा। वह खाना खा चुका है, ठूस नहीं, खा चुका है, तो यहाँ पे खा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्नों को बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।